हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं ज़ीरो बुकलेट से टाइम डिस्टेंस एंड ट्रेन का पार्ट 3। इससे पहले 2 पार्ट्स आपके हो चुके हैं। अब हम करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी इसके काफ़ी चैप्टर्स हो चुके हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट है, आप चेक कर सकते हैं वहाँ से। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 2 ट्रेन्स, जैसे आपको ट्रेन एंड टाइम एंड ट्रेन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अच्छे से एक बार बेसिक देख लीजिए इसका, उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। 2 ट्रेन्स हैं जिसकी एक की लेंथ दे रखी है। सबसे पहले एस टी इज इक्वल टू डी होता है, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया आपका डिस्टेंस बनता है। 2 ट्रेन है, फर्स्ट ट्रेन की हम मान लेते हैं कि डिस्टेंस कितना है, लेंथ कितनी है 108 मीटर। सेकेंड ट्रेन की मान लेते हैं कितनी है 112 मीटर। वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, वो क्या हो रहा है, रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर ऑन द पैरेलल लाइंस एट स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर एंड 54 किलोमीटर पर आवर। टू क्रॉस ईच अदर दे विल मीट, मतलब कितने टाइम के बाद वो आपस में मिलेंगी हमें वो बताना। क्लियर। सबसे पहले देखिए अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तभी एक दूसरे को देखिए ऐसे क्रॉस करेंगे, पैरेलल लाइंस के ऊपर हैं, टुवर्ड्स ईच अदर मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। तो आपको पता होगा जब भी एक दूसरे की तरफ आती हैं आपको टाइम कैसे निकालना है, डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस होगा, दोनों ट्रेन की लेंथ हमारी ऐड हो जाएगी, तो 108 प्लस 112 कितना हो जाएगा आपके पास टोटल डिस्टेंस, वो होगा 220। और उसके बाद हमें चाहिए कि देखिए जब भी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं तो क्या होता है, स्पीड आपकी ऐड हो जाती है। तो स्पीड फर्स्ट की है 45, सेकंड की है 54, दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 99। लेकिन एक चीज़ चेक करिए, आपका जो डिस्टेंस है वो भी मीटर में है, टाइम के जो ऑप्शंस हैं वो भी सेकंड में है, तो ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में, इसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मीटर पर सेकंड क्या है, छोटी वैल्यू, इसका मतलब छोटे से मल्टीप्लाई करना है। 9 पे कट करेंगे कितना आ जाएगा 55 बाय में 2, तो आप डिवाइड कर दीजिए। देखिए टाइम हो जाएगा आपका डिस्टेंस बाय में स्पीड, डिस्टेंस इतना हो गया, स्पीड है 55 बाय में 2। 11 पे कट करते हैं 25 एंड ये 4 पे कट हो जाएगा। इट मीन्स 8 सेकेंड के अंदर वो एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट देखिए 47 नंबर, एक ट्रेन जा रही है कहाँ से, बालीगंज से, मतलब कोई जगह है वहाँ पर जा रही है, ठीक है। एट एन एवरेज स्पीड है इसकी 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और वापस आ रही है एवरेज स्पीड, मतलब हम मान लेते हैं कि ए स्टेशन है उससे बी तक जा रही है, तब तो उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। जब वो वापस आ रही थी तो स्पीड है उसकी 30 किलोमीटर पर आवर। आपको निकालना क्या है, एवरेज स्पीड निकालो होल जर्नी। सबसे पहले आपको पता होगा कि एवरेज स्पीड कैसे निकलती है। एवरेज स्पीड निकलती है आपकी टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय में टोटल टाइम। जब हम टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, टोटल स्पीड आ जाती है, एवरेज स्पीड। अब टोटल देखिए डिस्टेंस भी नहीं दे रखा हमें, सिर्फ स्पीड दे रखी है, तो हम क्या अज्यूम करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, हम अज्यूम कर लेते हैं कि डिस्टेंस कितना है। आप डिस्टेंस कुछ ऐसा मानिए कि वैल्यू पॉइंट्स में ना आ जाए, वो आपका 30 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए, 0 तो हम एक एक्स्ट्रा लगा ही देंगे। इसके अलावा देखिए 3 और 2 का मल्टीपल, दोनों की मल्टीप्लाई ले लेते हैं, तो कितना ले लिया 60 ले लेते हैं, मतलब एग्जैक्टली दोनों से कट जाएगा। आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नंबर ले लेना बस पॉइंट्स में वैल्यू ना आए। इसका मतलब डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। तो टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस बाय में स्पीड। तो फर्स्ट का टाइम निकालते हैं कि जाने में कितना टाइम लगा उसको, डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, तो उसको 3 घंटे जाने में लगे। वापस आने में कितने घंटे लगे, स्पीड है 30 किलोमीटर, 2 घंटे। इसका मतलब टोटल टाइम कितना हो गया, 3 और 2 5, इसका मतलब उसको टाइम तो लगा है 5 घंटे का। अब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 60 किलोमीटर गए, 60 किलोमीटर वापस आई, तो कितना हो गया 120। इसका मतलब इसकी एवरेज स्पीड क्या है 24 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, एक बॉय स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस बाय बाइसिकल, 10 AM स्टार्ट करता है और उसकी स्पीड है, देखिए सबसे पहले एस टी इज इक्वल टू डी। टाइम उसने 10 बजे स्टार्ट किया और उसकी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। उसका जो बड़ा भाई है वो क्या कर रहा है, स्कूटर के ऊपर जाएगा कितनी देर बाद, 1 घंटा 15 मिनट के बाद, सेम पाथ के मतलब ऊपर उस सेम रास्ते पे। उसको 1:30 बजे वो मतलब उसको एग्जैक्टली क्रॉस कर देगा, मतलब उसके पास पहुंच जाएगा 1:30 बजे। आप बताओ कि स्कूटर की स्पीड कितनी है। सबसे पहले हम यहाँ से क्या करें कि वो 1:30 बजे उसके पास पहुँचता है, तो हम निकालते हैं कि बॉय ने 1:30 बजे तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था। डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड देखिए इसकी 12 किलोमीटर पर आवर है, टाइम इसको कितना लगा, अगर ये 10 बजे स्टार्ट हुआ है, 10 बजे चला है, तो 1:30 बजे तक इसने कितने घंटे चल लिया, इसने 3.5 घंटे चल लिया टोटल डिस्टेंस। 3.5 घंटे कितने होते हैं, 3.5 मतलब 3.5, तो इससे मल्टीप्लाई करिए 3.5 से, कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0, 5 पे कट कर दिया 7 एंड 6। इसका मतलब इसने 42 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया।
अब ये जो उसका भाई है वो भी 42 किलोमीटर ही पहुँचेगा उसके बराबर पहुँचने के लिए। अब इसको टाइम इतना लग रहा है तो हम यहाँ से इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड कैसे निकलती है? डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस देखिए कितना हो गया चुका है आपका 42 किलोमीटर। टाइम इसको कितना लगा? 1:30 बजे तक इसने इसको क्रॉस किया है एंड ये 10 बजे स्टार्ट हुआ था, ये उसके 1.25 घंटे बाद, मतलब 11:15 बजे स्टार्ट हुआ था। तो 11:15 से लेके 1:30 बजे के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 घंटे 15 मिनट का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? 2 घंटे और 15 मिनट। लेकिन हमें पूरा घंटे की फॉर्म में चाहिए या पूरा मिनट की फॉर्म में चाहिए। तो इसको अगर हम घंटे में कन्वर्ट करें तो 15 मिनट है तो डिवाइड में कर देंगे 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 15 से कट किया तो कितना आ गया? 2 1/4। इसको सोल्व करने के लिए 4 को 2 से मल्टीप्लाई, 8 और 1 ऐड किया, 9/4। इसका मतलब इसको टाइम लगा 9/4। तो इससे डिवाइड कर दो, 9/4 से ये 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको 3 पे कट करें तो ये कितना आ जाएगा? 14, मतलब 56/3 आपका आंसर आ गया। इसको अगर सोल्व करोगे 18 2/3 आपके ऑप्शन में है, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 49 नंबर। 2 ट्रेन है, एक है 180 मीटर और दूसरी 120 मीटर, आर रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर ऑन पैरेलल ट्रैक्स। वन एट द रेट ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर, दूसरी की है 55 किलोमीटर। हाउ मेनी सेकेंड विल दे बी क्लियर ऑफ ईच अदर फ्रॉम द मोमेंट दे मीट? मतलब उनको कितना टाइम लगेगा? देखिए अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, टाइम निकालना है डिस्टेंस बाय स्पीड। आपको पता है डिस्टेंस होगा, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों की लेंथ कितनी है? 180 एंड 120, कितना हो जाएगा? 300। अब इनकी स्पीड कितनी हो रही है? जब भी वो अपोजिट में जाती हैं पैरेलल ट्रैक्स के अंदर, आर रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर, जब भी टुवर्ड्स ईच अदर है मतलब वो अपोजिट में ऐसे आ रही हैं। क्लियर? जब भी वो अपोजिट में आते हैं तो स्पीड ऐड हो जाती है। तो स्पीड एक में तो है आपकी 65 एंड एक में है 55, कितना हो जाएगा आपके पास? टोटल स्पीड कितनी बनेगी? 120। 120 टोटल स्पीड बन गई, लेकिन यह है किलोमीटर की फॉर्म में। आप देखिए डिस्टेंस भी आपका मीटर में है। देखिए अगर आपका डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए और टाइम सेकंड में होना चाहिए। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए और टाइम आवर में आपका घंटों में होना चाहिए। अब देखिए हम ऑप्शन देखें तो सेकंड्स में पूछ रखा है आपसे, इसका मतलब इसी को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? छोटा बनाना है तो छोटे से मल्टीप्लाई, 6 पे कट कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 100/3। इसका मतलब इसकी स्पीड है इतनी। टाइम कैसे निकलता है? डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस कितना है? दोनों को ऐड किया, कितना बन गया? 300 डिवाइड में 100 और ये 3 ऊपर चला जाएगा 3। इसका मतलब वो 9 सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक थीफ है जो क्या करता है कि ये गाड़ी चुरा लेता है 1:30 बजे और स्पीड अपनी कितनी रखता है? उसकी स्पीड रखता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसको डिस्कवर मतलब वो मिल जाता है, दिख जाता है, जो भी उसका मालिक है उसको 2 बजे दिख जाता है वो इंसान। फिर वो मालिक दूसरी गाड़ी में बैठ के, जो भी जिसकी कार थी, वो क्या कर रहा है 50 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड से गाड़ी चलाता है। कितनी देर में वो उसको पकड़ लेगा? हमें ये निकालना है। सबसे पहले हम ये निकालें कि देखिए इसकी ऑब्वियसली इसकी स्पीड चोर से ज़्यादा है, इसका मतलब ये उसको पकड़ तो लेगा, इतना तो कन्फर्म है, लेकिन कितनी देर में करेगा? सबसे पहले देखिए उसने 1:30 बजे गाड़ी चुराई और 2 बजे वो पकड़ा गया, मतलब उसको दिख गया कि ये तेरे से इतना दूर है। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि 1:30 बजे से 2 बजे तक उसको कितना लगा? हाफ एन आवर। अगर वो 1 घंटे में 40 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो आधे घंटे में कितना करेगा? 20 किलोमीटर। इसका मतलब उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया? 20 किलोमीटर। अब ये आपका डिस्टेंस हो गया, मतलब इतना डिस्टेंस उसको क्रॉस करना है उसको पकड़ने के लिए। अब देखिए एक की स्पीड तो है 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। ये 40 का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये तो 50 का कर रहा है, उससे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। कितना ज़्यादा? कितनी ज़्यादा स्पीड है? जब भी किसी को पकड़ना होता है या रेस में जीतना होता है तो जिसकी भी ज़्यादा स्पीड है उसमें से कम वाले की सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये 10 की स्पीड की वजह से ये इसको पकड़ लेगा, क्योंकि ये दोनों 40-40 तो दोनों की सेम है। तो 20 का डिस्टेंस 10 की स्पीड से उसको 2 घंटे लगेंगे उसको पकड़ने में। तो कितने बजे उसको देख लेगा? 2 बजे उसने देखा था, उसके बाद उसको 2 घंटे लगेंगे। इसका मतलब 4 बजे, 4 PM, ये 5 PM है, नेक्स्ट ऑप्शन होगा आई थिंक 4 PM उसको पकड़ लेगा। एक बॉय है वॉक फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल एट अ रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड ही रीच द हाउस 10 मिनट अर्लियर। अगर तो वो चले 4 किलोमीटर पर आवर, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट ST=D। अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर चले तो वो क्या होता है? 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। जल्दी है तो -10 लिख देते हैं, एक्चुअल टाइम से 10 मिनट पहले। अगर वो चले 3 किलोमीटर पर आवर तो क्या होता है? उसको 10 मिनट लेट हो जाता है, +10 लगा देते हैं। तो देखिए ये इसका शेड्यूल टाइम है सही। एक बार तो 10 मिनट कम लग रही हैं, एक बार 10 मिनट ज़्यादा लग रही है। अगर दोनों का डिफरेंस देखें तो ओवरऑल कितना है? 20। इसका मतलब 20 मिनट इधर उधर हो रहा है। उसके बाद अगर हम स्पीड का रेशो निकाल लें तो फर्स्ट की स्पीड है 4, नेक्स्ट की है 3,
टाइम क्या हो जाएगा, टाइम स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये 3 इधर आ जाएगा, 4 उधर चला जाएगा। ये क्या हो गया इसका टाइम। इनके बीच में डिफरेंस कितना है टाइम के बीच में, 1 रेशो का डिफरेंस है। आपको पता है कि 1 रेशो का डिफरेंस कितने मिनट के इक्वल है, 20 मिनट्स के इक्वल। तो जब हम 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लगेंगे 60 मिनट एंड इसको लगेंगे 80 मिनट उसको कवर करने में। हमें बताना है डिस्टेंस। डिस्टेंस निकलता है स्पीड इनटू टाइम। पहले की स्पीड है 4 किलोमीटर, तो ये टाइम यूज़ करिए। दूसरे की स्पीड है ये, तो ये टाइम करिए। तो कोई भी टाइम यूज़ कर सकते हैं आप आंसर निकालने के लिए। स्पीड है 4 किलोमीटर, टाइम लग रहा है इसको 60 मिनट, लेकिन हमें घंटे की फॉर्म में चाहिए, तो डिवाइड करो 60 से, कितना टाइम लगा इसको, 4 घंटे। 4 किलोमीटर, क्लियर। अगर आप दूसरी से निकालते तो उससे भी एग्जैक्टली यही आंसर आता। नेक्स्ट देखिए, 2 ट्रेन है, एक की लेंथ है 100 मीटर, दूसरे की है 95 मीटर लॉन्ग है। वो क्या करते हैं, पास ईच अदर इन 27 सेकेंड, एक दूसरे को 27 सेकेंड में पास कर देते हैं। व्हेन दे रन इन द सेम डायरेक्शन, जब तो वो जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम डिस्टेंस देख लेते हैं। फर्स्ट ट्रेन की लेंथ है 100, दूसरे ट्रेन की लेंथ कितनी है, 95। सबसे पहले देखिए, चाहे तो ट्रेन सेम डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट में, डिस्टेंस हमेशा ऐड हो जाता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना बन जाएगा, 100 + 95 195। अब हमें सिर्फ स्पीड अलग अलग होगी टाइम निकालने के लिए, ठीक है। टाइम स्पीड कैसे निकलती है, डिस्टेंस बाय में टाइम। अब देखिए ये बोल रहे हैं कि 27 सेकेंड तब लगाते हैं जब वो क्या करते हैं, रन इन द सेम डायरेक्शन। जब दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करें तब तो 27 सेकेंड लगती है, लेकिन अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करें तो 9 सेकेंड लगती है। स्पीड बताओ दोनों ट्रेन की कितनी है। सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करिए कि जब वो सेम डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और जब वो अपोजिट में होते हैं तो स्पीड ऐड हो जाती है। हम मान लेते हैं स्पीड ए और बी ही मान लेते हैं इनकी स्पीड। तो फर्स्ट में ये ए माइनस बी है, दूसरे में ए प्लस बी है टाइम। तो सबसे पहले ये स्पीड है, लेकिन ये आपको टाइम दिया हुआ। सबसे पहले हम स्पीड निकालते हैं कि सेम में कितनी स्पीड होगी। सेम में स्पीड कितनी होगी, स्पीड होती है आपके डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस है 195 एंड टाइम कितना लग रहा है इसको, 27 सेकेंड्स। तो ये 27 हम क्या करें, 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 9, 65 डिवाइड बाय में 9। इतनी स्पीड आ गई सेम में। अब हम अपोजिट की स्पीड निकालते हैं। तो अपोजिट में कैसे निकलेगी, डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस है 195 और स्पीड इसमें टाइम कितना लग रहा है, 9 मिनट का। तो 3 पे कट करें तो वही 65 बाय में 3। ये दोनों देखिए अलग अलग स्पीड आ गई। एक में सेम में तो कितनी स्पीड आई है, 65 डिवाइड बाय में 9 एंड अपोजिट में कितनी स्पीड आई है आपकी, 65 डिवाइड बाय में 3। सबसे पहले ये देखिए, ये आपका है a माइनस बी, मतलब स्पीड पहले की दूसरे में से सपरेट कर रखी है, दूसरे में a प्लस बी है। क्लियर। हमें क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड तो करना ही है, ये दोनों स्पीड है आपकी, ठीक है। क्लियर। एक बार आप देखो कि सेम की इतनी स्पीड आ रही है, अपोजिट की इतनी स्पीड आ रही है, लेकिन ये स्पीड किस में आई है, मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि डिस्टेंस आपका मीटर में है और टाइम सेकेंड्स में लग रहा है। ऑप्शन दे रखे हैं किलोमीटर में, हो सके तो इसको पहले ही किलोमीटर में चेंज कर लीजिए। इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो बड़ा बनाना है, 18/5 से मल्टीप्लाई। 9 पे देखिए ये कट हो गया और 5 पे ये कट हो गया, तो 26 आ गई आपकी सेम में। देखिए फ्रैक्शन हट गया बिल्कुल। और इसको भी 18/5 से करेंगे तो 3 से ये कट हो जाएगा 6 एंड 5 से आ जाएगा 13, ठीक है। कितना हो जाएगा 78। ये इनकी स्पीड मिल गई हमें, दोनों सेम में और अपोजिट में। अब अगर हम इनको ऐड करें, a माइनस बी प्लस में a प्लस बी, इनको ऐड कर देते हैं तो इनकी स्पीड भी क्या होगी, ऐड हो जाएगी। कितनी स्पीड हो गई इनकी, ऐड करते हैं तो हम 26 एंड 78। देखिए b से b कट हो गया, 2a की वैल्यू कितनी आ गई, हम इन दोनों को ऐड करेंगे 104। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 52। एक की स्पीड हमें 52 पता लगी। अब देखिए आप किसी की भी निकाल सकते हैं, चाहे तो ये यूज़ कर लीजिए। दोनों में 78 है, a की वैल्यू 52 पुट कर देते हैं। हम क्या करेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 78। यहाँ 52 पुट किया प्लस b, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 78 माइनस 52। कितना बच गया आपके पास पीछे, अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं वैल्यू 26। इसका मतलब एक की स्पीड तो है 52 और दूसरे की स्पीड है 26। कौन सा ऑप्शन मैच करता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53। एक कार ड्राइवर क्या करता है, बेंगलोर से 8:30 बजे सुबह निकलता है और उसको पहुंचना है, डिस्टेंस है टोटल 300 किलोमीटर। एस टी इज इक्वल टू डी। डिस्टेंस है देखिए कितना, 300 किलोमीटर का। 8:30 बजे स्टार्ट करता है, उसको बेंगलोर पहुंचना है 12:30 बजे। मतलब कितने घंटे में डिस्टेंस ट्रैवल करना है, 8:30 से 12:30 कितने घंटे लगे, 4 घंटे। इसका मतलब उसको टाइम 4 घंटे में ये कवर करना है। क्लियर हो गया। तो हम यहाँ से इसकी स्पीड निकाल सकते हैं, अगर कितनी निकालनी हो तो। स्पीड कैसे निकलती है, डिस्टेंस बाय में टाइम। तो डिस्टेंस है 300, 4 से डिवाइड किया तो इसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। अब इन्होंने बोला कि लेकिन 10:30 बजे उसने देखा कि उसने सिर्फ 40% डिस्टेंस कवर किया है।
वो उतने ही टाइम में मतलब 12:30 ही पहुंचना चाहता है, वो अपनी स्पीड को कितना इंक्रीज़ करे इन ऑर्डर टू कीप अप हिज शेड्यूल, अपने शेड्यूल को कीप अप करने के लिए कितना इंक्रीज़ करे। चाहे तो आप इसको मत भी निकालते। देखिए उसने 2 घंटे बाद, मतलब 8:30 स्टार्ट हुआ था, 10:30, 2 घंटे में उसको पता चला कि उसने 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। 40%, टोटल डिस्टेंस है 300, अगर मैं इसका 40% निकालूँ तो मेरे पास कितना होगा, 120। इसका मतलब उसने 120 डिस्टेंस 2 घंटे में ट्रैवल किया, तो उसकी उस टाइम स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर। अब उसको 300 में से 120 ट्रैवल कर दिया, पीछे कितना बच गया, 180। वो भी उसको नेक्स्ट 2 घंटे में कवर करना है, क्योंकि 2 घंटे हो चुके हैं, टोटल जर्नी उसको 4 घंटे में कंप्लीट करनी है। तो इसको अगर 2 घंटे में कवर करेगा तो स्पीड कितनी आ गई, 90 किलोमीटर। कितनी बढ़ानी पड़ेगी, पहले थी 60, अब हो गई 90, तो इसको कितना किलोमीटर इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, 30 किलोमीटर अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, एक कार ट्रैवल करती है पी से क्यू तक, एक कांस्टेंट स्पीड है। अगर उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाए 10 किलोमीटर तो उसको टाइम कितना लगता है, 1 घंटा कम। क्लियर। अगर वो स्पीड को इंक्रीज़ कर दे, मतलब टू कवर अ डिस्टेंस इट वुड हैव टेकन फर्दर 45 मिनट लेस, उसको और 45 मिनट कम लगते हैं। पहले 1 घंटा कम लग रहा था, अब 1 घंटे से पीछे 45, मतलब टोटल जर्नी में से 1 घंटा 45 मिनट कम लगेंगे उसको, जब वो अपनी स्पीड को 10 और बढ़ा देगा। तो आप बताओगे डिस्टेंस कितना है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, स्टार्टिंग में हम स्पीड एज्यूम कर लेते हैं, कितनी हमारे पास, एस मान लेते हैं स्पीड, तो टाइम कितना हो गया, पहले जो स्टार्टिंग का टाइम था वो टी। क्लियर। तो डिस्टेंस कैसे निकलता है, एस टी इज इक्वल टू डी, तो हमें डिस्टेंस को डिस्टेंस के इक्वल रखेंगे, तो एस टी इज इक्वल टू डी, इसको हम किसके इक्वल रख सकते हैं, नेक्स्ट टाइम क्या हुआ है, स्पीड 10 किलोमीटर बढ़ी है, तो एस प्लस 10 लिख देते हैं। क्लियर। टाइम कितना लगा इसको, 1 घंटा कम, तो पहले टी टाइम लग रहा था, अब टी माइनस 1 टाइम लग रहा है। इतना क्लियर हो गया। हम यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, क्या वैल्यू निकल के आएगी आपके पास, ये है एस टी, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एस टी माइनस एस प्लस में 10t माइनस 10। देखिए एस टी इस तरफ आएगा तो दोनों कट जाएंगे ये वैल्यू, यहाँ से माइनस एस प्लस 10t माइनस 0 इतना बचेगा आपके पास, माइनस 10। ठीक है, इसको हम क्या करें, इसको हम ऐसे सोल्व कर लेते हैं। ये हमें स्टार्टिंग में अगर s माइनस का नहीं चाहिए तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करें, तो s माइनस 10t प्लस 10, आपके पास ये इक्वेशन 1 बच गई। क्लियर। अब हम दूसरी इक्वेशन देखते हैं, एस टी इज इक्वल टू एस टी आपका सेम है। दूसरे में क्या हुआ, उसने 10 किलोमीटर और इंक्रीज़ कर दी, 10 पहले की थी अब 10 और कर दी, तो कितनी स्पीड होगी, 20 किलोमीटर। टाइम उसको कितना कम लग रहा है, पहले 1 घंटा कम लगता था, फिर 45 मिनट और कम, मतलब 1 घंटा और 45, मतलब 1 घंटा और 45 मिनट कम लग रहे हैं। इसको अगर हम घंटे में कन्वर्ट करें तो 45 को 45/60, 15 से कट करेंगे 3/4, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 3 7/4 टाइम कम लगेगा, तो t माइनस 7/4 कर देंगे। इसको सोल्व करें तो क्या बनेगा, एस टी इज इक्वल टू, ये आपका एस टी बनेगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस में 7/4 एस प्लस में 20t इज इक्वल टू, प्लस का कितना आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 7/4, 4 से 5 मतलब ये 35 बच गया आपका, एस टी से एस टी कट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी 7/4 एस माइनस 20t, ये वैल्यू क्या बनेगी, प्लस का ही है, तो माइनस 35 रह जाएगा आपके पास, है ना। 35 माइनस का, पहले माइनस का था 35, नहीं यहाँ पे माइनस का है तो बाद में प्लस का 35 हो जाएगा। ये हो गया आपकी इक्वेशन 2। हमें इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, इन दोनों को इक्वल रख देते हैं एक दूसरे के, क्योंकि ये डिस्टेंस ही तो है आपका। जब हम इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी आपके पास, ये देखिए एस है, ये 7/4 एस है, तो इस तरफ आके क्या वैल्यू हो जाएगी, एस में से ये 7/4 एस क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर। और ये 10t है, उधर जाके प्लस का 10t हो जाएगा, तो क्या बचेगा उस तरफ, माइनस 10t, और प्लस में वैल्यू कितनी है 35, ये 10 भी उस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो प्लस में आपका बचेगा 25। इतना क्लियर हो गया। अब हम यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, तो 4 एलसीएम ले लेते हैं, ये बन जाएगा आपका 1 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक सेकेंड, हाँ नॉर्मल चाहे ऐसे भी निकाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें टी की फॉर्म में वैल्यू चाहिए तो हमें एक एस को कट कर देना, तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। एक सेकेंड, इसको छोड़ो आप, ये इक्वेशन याद रखना, हम दोबारा से लिखेंगे इन सबको। क्या इक्वेशन थी हमारे पास, स्टार्टिंग में इक्वेशन थी एस माइनस 10 और प्लस एस माइनस, एक सेकेंड,
एस माइनस 10t प्लस में कितना है 10, ये इक्वेशन 1 थी। और इक्वेशन सेकंड क्या थी आपके पास, इक्वेशन सेकंड थी 7/4s माइनस 20t प्लस 35 इज इक्वल टू 0, ये भी इज इक्वल टू 0 के इक्वल है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करें, देखिए दो बार आपको s और t में वैल्यू दे रखी है, तो हमें एक वैल्यू कट करनी है। हम क्या करें, ये इक्वेशन हमारे पास है 7/4s माइनस 20t प्लस 35 इज इक्वल टू 0, इसमें से एक वैल्यू को कट करना है, या तो t को कट कर दो, आपको वैल्यू सोल्व करनी है। हम क्या करें, t को कट कर देते हैं, तो इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 20 हो जाएगा, 20 से 20 ये वैल्यू कट सकती है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, 2s माइनस 20t प्लस 20 इज इक्वल टू, इसको इसके इक्वल रख देते हैं क्योंकि दोनों डिस्टेंस है, 7/4s माइनस 20t प्लस 35 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2s माइनस 7/4s हो जाएगा इज इक्वल टू 20t, उधर जाके ऐड होगा तो ये वैल्यू कट जाएगी आपकी, एक माइनस की एक प्लस की, और ये 20 उस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा आपके पास 15। अब इसको सोल्व करिए, 2s माइनस 7/4s, हमने 4 एलसीएम लिया तो ये 8 माइनस 7 मतलब 1/4s बच गया। इसका मतलब आपका 1/4s किसके इक्वल है, 1/4s आपका 15 के इक्वल है, तो s की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 60। तो स्पीड हमें पता चल गई कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड हमारे पास निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालेंगे, कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे स्टार्टिंग की इक्वेशन लेते हैं कि स्पीड हमारे पास 60 आ गई। स्टार्टिंग में इक्वेशन थी s माइनस 10t प्लस 10 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे s की जगह 60 पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 60 माइनस 10t प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये माइनस 10t उधर जाके प्लस का 10t हो जाएगा, ये बन जाएगा 70, t की वैल्यू निकालेंगे तो 70 डिवाइड बाय में 7 इज इक्वल टू 7, तो टाइम हमारे पास आ गया 7। आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस कैसे होता है, st इज इक्वल टू d, स्पीड है 60, टाइम है 7, कितना हो गया 420, तो इसको डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये 420, बी आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, दो ट्रेन है, स्टार्ट हो रही है स्टेशन ए एंड बी से, ट्रैवल कर रही हैं ऑनवर्ड टुवर्ड्स ईच अदर एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। देखिए इधर इधर, एक की स्पीड है 50 किलोमीटर, एक की 60 किलोमीटर। एट द टाइम ऑफ द मीटिंग द सेकेंड ट्रेन हैज़ ट्रैवल 90 किलोमीटर मोर। जिस टाइम पे वो मिली उस टाइम एक ट्रेन ने क्या किया था, 90 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल कर लिया था। सबसे पहले तो आपको पता है कि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो स्पीड ऐड हो जाती है। अब एक चीज़ ये नोट करिए कि इन्होंने ये नहीं बताया कि टाइम कितना लगा, इन्होंने बोला कि एक ने 90 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल कर लिया। देखिए एक की स्पीड है 50 किलोमीटर, एक की है 60 किलोमीटर, तो अगर दोनों की 50-50 होती तो दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल करती। तो जब भी कोई डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल किया जाता है एक के द्वारा, दोनों ट्रैवल कर रही हो लेकिन एक उससे आगे निकल जाए किसी रेस में या किसी में भी, इसका मतलब जो एक्स्ट्रा उसकी स्पीड है उसकी वजह से वो आगे निकली है। तो 50 इसकी है 60 इसकी है, तो कितना डिफरेंस है स्पीड के बीच में, 10 का। इसका मतलब ये 90 किलोमीटर इसने, इसको ये मान लेते हैं इसको भी मान लेते हैं, इस बी ने ये 90 किलोमीटर इस वजह से ट्रैवल किया है क्योंकि ये 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है, ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, तो ये हर घंटे 10 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है। तो इस तरह से 90 किलोमीटर हर घंटे में 10 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है, तो 90 किलोमीटर के लिए कितने घंटे चलना पड़ेगा, 9 घंटे। तो हमें यहाँ से टाइम मिल गया 9 आवर्स का। आपको डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम तो हो गया 9 घंटे। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, या तो आप निकाल लीजिए ए का अलग निकालिए, 50 से मल्टीप्लाई करिए, 60 से अलग करिए, लेकिन अपोजिट में क्या होता है कि स्पीड ऐड हो जाती है, तो 50 और 60 दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे 110। 110 स्पीड से उनको इतना टाइम लगा, तो टोटल डिस्टेंस है 990। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, एक डिस्टेंस है 50 मीटर का, एस टी इज इक्वल टू डी, 50 मीटर डिस्टेंस 1 मिनट में, इसका मतलब वो 50 मीटर ट्रैवल कर रही है। दूसरे मिनट में उसने 90 मीटर ट्रैवल कर दिया, तीसरे मिनट में उसने 130 कर दिया। मतलब हर बार देखिए 40 का डिफरेंस हो रहा है, मतलब हर एक के साथ वो 40 का डिफरेंस कर रही है। तो 15वां मिनट पे मतलब 15th मिनट पे क्या होगा, मिनट पे आपको बताना है। देखिए हर बार अगर हम 1 से 1 तो हो चुकी है, आप सेकंड पे गए तो 40 ऐड किया, नेक्स्ट सेकंड पे गए तो 40 ऐड किए, इस तरह से 15 तक पहुंचने के लिए आपको कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, 14 बार। पहले 50 तो था ही, अब आपको 14 बार और ऐड करना पड़ेगा, कितनी वैल्यू 40, तो 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा हमारे पास 54, कितना होगा ये 610, तो हमारा डिस्टेंस होगा 610। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, एक ट्रेन है जो क्या करती है 5 बजे चलती है, एस टी इज इक्वल टू डी।
एक ट्रेन 5 बजे चलती है और अब स्टेशन बी पे 9 बजे पहुंच जाती है। हम मान लेते हैं कि ये ट्रेन है 5 बजे स्टार्ट हुई, 9 बजे पहुंच गई, मतलब इसको 4 घंटे लगे। क्लियर। उसी तरफ दूसरी ट्रेन है बी, वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है दूसरे स्टेशन से, वो 7 बजे चली और 10:30 बजे पहुँची। 7 बजे चली और 10:30 बजे। क्लियर। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा है आपसे कि द टाइम एट विच द टू ट्रेन क्रॉस ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करेंगे, आपको ये निकालना है। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसको 4 घंटे लगेंगे उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। इन्होंने हमें कोई स्पीड वगैरह नहीं दी। इसको टाइम लगेगा, इसके मतलब 3.5 घंटे। इसको 3.5 घंटे मतलब 3.5 टाइम लगेगा। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं टाइम का क्या रेशो बनेगा आपके पास। टाइम का रेशो बनेगा एक में, ए में तो 4 और बी में 3.5। ठीक है। 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको ओपन करें तो कितना हो जाएगा 7/2। इसका मतलब टाइम का रेशो है आपका 4, 7/2। ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8:7। ये टाइम का रेशो है, तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा अपोजिट, 7:8। ये स्पीड हो गई, ऊपर वाला आपका टाइम का रेशो है। अब हमें क्या बताना है कि ये कह रहे हैं कि टोटल दोनों मिलते हैं तो कितना टाइम लगता है, मतलब टाइम बताना है अपने को। टाइम कैसे निकलेगा आपके पास, डिस्टेंस बाय में स्पीड। ना हमें डिस्टेंस पता है ना हमें स्पीड पता है, तो जो हमने निकाला है उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालते हैं। क्योंकि ये 4 और 3.5 जेन्युइन वैल्यू है तो आपकी स्पीड भी इतनी ही होगी। क्लियर। तो देखिए हम क्या करें, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। स्पीड है आपकी, स्पीड होगी 7 और टाइम है 8 इसको, तो 7 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया 56। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इन्होंने, एक सेकेंड, टाइम इन्होंने 7/2 लेके चले तो 56 भी ले सकते हैं ना। हाँ, अगर 7 को मल्टीप्लाई करें तो डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया 56, डिस्टेंस इतना आ गया। क्लियर। अब हम देखें कि टाइम इसको लग रहे हैं 4 घंटे। अभी इन्होंने पूछा क्या है, 56 डिस्टेंस हो गया एंड दोनों एक दूसरे को क्रॉस कितनी देर में करेंगे, 15। आई थिंक इसका पॉइंट्स में आंसर दे रखा है क्या, 57 एट व्हाट टाइम क्रॉसेस ईच अदर, ट्रेवल कर लिया था। तो डिवाइड कर देंगे 15 से, दोनों की स्पीड से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास टाइम आ गया। ठीक है। लेकिन वो नहीं दे रखा आपको किसकी फॉर्म में, मिनट की फॉर्म में, तो 60 से करते हैं 4 224। इसका मतलब 224 टोटल 56 किलोमीटर। एक सेकंड, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी मैंने, एक सेकंड रुको। टाइम का रेशो है 8 और 7, यहाँ से करते हैं। टाइम का रेशो है 8 और 7, स्पीड का रेशो है 7 और 8। इतना क्लियर हो गया। अब इन्होंने बोला कि ST = D, डिस्टेंस अपना इतना है, हम दोनों का निकालना है कि वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। लेकिन एक चीज़ तो हम भूल ही गए कि जब वो दोनों ट्रेन चल रही थी तो 1 बजे, तो एक तो 5 बजे स्टार्ट हो गई थी, एक 7 बजे स्टार्ट हुई है। इसका मतलब उसने 2 घंटे में डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। तो ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, अगर हम टोटल डिस्टेंस निकालें तो कितना है, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 56। और अगर हम निकालें कि ए ने कितना ट्रैवल कर लिया 2 घंटे में 7 बजे तक, तो ए की स्पीड कितनी है 7 किलोमीटर। 2 घंटे में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया 14। इसका मतलब इसने 14 डिस्टेंस अपना ट्रैवल कर लिया। क्लियर। बी ने क्रॉस किया, 8 ट्रेन लीव्स 9 AM। हाँ, इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। टोटल है आपका 56, इसमें से इतना हो चुका है तो कितना बच गया 42। अब वो दोनों करेंगे उसको, तो दोनों की स्पीड कितनी है 7 और 8 कितने हो जाएंगे 15। तो 15 से डिवाइड करिए, 60 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि हमें आंसर उसमें चाहिए, मिनट्स में चाहिए, ये इन्होंने घंटों में दे रखा है। 168 मिनट्स बनेगी। कितना बनेगा आपका 2 घंटे और लगभग 120 हो गया, 2 घंटे और 48 मिनट लगभग आपका इतना आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 प्लेसेस PNQ आर 162 किलोमीटर अपार्ट। 162 किलोमीटर का इसका मतलब डिस्टेंस है उनमें 162 किलोमीटर। एक ट्रेन जाती है P for Q एंड साइमल्टेनियसली अनदर ट्रेन जाती है Q से P की तरफ, और वो मिलते हैं कितने 6 घंटे के बाद। तो क्या किया कि इफ़ द फॉर्मर ट्रेन ट्रैवल 8 किलोमीटर फास्टर देन द अदर, तो स्पीड निकालो Q की। सबसे पहले डिस्टेंस इतना है, टाइम इन्होंने बोला 6 घंटे लगे, तो सबसे पहले हम स्पीड निकाल लेते हैं डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस है 162, डिवाइड करते हैं 6 से। क्लियर। तो यहाँ से हमारी स्पीड आ जाएगी, स्पीड कितनी आ गई आपकी 27।
स्पीड आ गई 27। अब बोला है कि देखिए जब भी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो स्पीड ए प्लस बी दोनों ऐड होके आती हैं। तो ये 27 क्या है आपकी ए और बी दोनों की स्पीड है। लेकिन बोला कि एक ट्रेन जो पी है वो 8 किलोमीटर ज़्यादा चलती है, 8 किलोमीटर पर आवर फास्टर है। तो हम क्या करें, इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 19 बच गया। वो 19 इन दोनों में हाफ हाफ डिवाइड होगा, कितना 19/2 करें तो कितना हो जाएगा 8.5। इसका मतलब बी की स्पीड है 8.5 और ए की स्पीड निकालें तो 8.5 प्लस में इसकी 8 एक्स्ट्रा थी तो कितना हो जाएगा 16.5। क्लियर, सॉरी ये 9.5 एंड ये 9.5 17.5 बनेगा। तो क्यू की स्पीड कितनी आ गई 9.5। अब पूछा है कि क्यू की कितनी स्पीड है तो 9.5 किलोमीटर इसकी स्पीड है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस आर एंड एस, आर और एस के बीच में डिस्टेंस दे रखा है, कितना इसको आर मान लेते हैं, इसको एस 42 किलोमीटर। ठीक है, अनीता स्टार्ट हो रही है आर से तो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर। एस की तरफ जा रही है वो सेम स्पीड से, रोमिता स्टार्ट हो रही है एस की तरफ विद सेम यूनिफॉर्म स्पीड। सबसे पहले इन्होंने पूछा कि रोमिता की स्पीड बताओ। अगर तो वो सेम ही यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है तो हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, अनीता की 4 है तो रोमिता की 4 है। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में सोल्व कर रखा है, इसका मतलब सेम यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, वो किसी अपनी स्पीड से जा रही है, हमें तभी उसकी स्पीड पूछी है उन्होंने। क्लियर, क्वेश्चन में थोड़ी गलती है, तो हमें इसकी स्पीड पूछी है। सबसे पहले हम देखें तो इसको कितना टाइम लग रहा है, ये 4 किलोमीटर पर आवर जा रही है और दोनों मिल जाते हैं 6 घंटे के बाद, तो टाइम इनको लग रहा है 6 घंटे का, डिस्टेंस है 42 किलोमीटर। तो स्पीड कैसे निकलती है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो कर दीजिए 42 डिवाइड बाई 6 कितना हो जाएगा 7। इसका मतलब अपोजिट में स्पीड आपकी ऐड होके आती है, तो ए और बी की स्पीड कितनी है 7। इसमें से रोमिता की अगर स्पीड 4 किलोमीटर है तो बी की स्पीड कितनी हो जाएगी 7 - 4 = 3 किलोमीटर पर आवर। लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, फिर कंप्लीट हो जाएगा आपका टाइम, डिस्टेंस एंड ट्रेन। अ मैन वर्क विद अ सर्टेन स्पीड ऑन अ सर्टेन टाइम। ठीक है, इफ़ ए गोड 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर वो 3 किलोमीटर तेज़ चलता है तो वो क्या करता है 1 घंटा कम लगता है उसको। अगर वो 2 किलोमीटर स्लोअर चलता है तो उसको क्या होता है 1 घंटा और भी ज़्यादा लगता है। जैसे हमने 54 नंबर क्वेश्चन किया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि स्पीड क्या है, स्पीड को हम एस से डिनोट कर देते हैं, टाइम को हम टी से डिनोट कर देते हैं। तो डिस्टेंस को डिस्टेंस के इक्वल रखते हैं। स्टार्टिंग में डिस्टेंस ST के इक्वल था। अब देखिए स्पीड क्या हुई 3 किलोमीटर ज़्यादा हो गई तो S+3 कर देंगे। टाइम क्या हो गया 1 किलोमीटर, इसको टाइम कम लग गया। क्लियर, तो ये हो गया। इसको सोल्व करते हैं, ST ये S और T की मल्टीप्लाई हो जाएगी, -S प्लस में 3T - 3। S से S का 2 कैंसिल हो गया, इस तरफ लेके आएंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, ये स्टार्टिंग की वैल्यू अगर आप माइनस की हटाना चाहे तो आप हटा सकते हो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। अदरवाइज माइनस से मल्टीप्लाई करें तो S - 3T + 3, ये इक्वेशन आपके पास 1 बच गई। क्लियर, अब हम इसी तरह से दूसरी इक्वेशन सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व होगी दूसरी, ST नेक्स्ट में क्या हो रहा है, वो 2 किलोमीटर स्लोअर चल रहा है तो स्पीड में से 2 किलोमीटर सब्ट्रैक्ट कर दिया, टाइम 1 घंटा ज़्यादा लगेगा T+1। इसको सोल्व करना है, क्या वैल्यू होगी ST तो इधर है ही, ये ST प्लस में S और -2T -2, ST से ST कैंसिल हो गया तो क्या बनेगा S - 2T - 2। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई। हमें इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करना है। ठीक है, 1 और 2 को सोल्व करें तो इन दोनों को इक्वल रख देते हैं। इन दोनों को इक्वल रखा तो क्या हो जाएगा S - S, ये इधर आके S से S कैंसिल हो जाएगा, माइनस में है 3T और 2T की भी वैल्यू इधर आ जाएगी तो +T = -2 है और ये 3 उधर जाके -3 हो जाएगा। तो कितना बच गया, -T की वैल्यू कितनी आ गई -5, माइनस से माइनस कट, T की वैल्यू आ गई 5। इसका मतलब टाइम इनको लग रहा है 5 घंटे का। किसी में भी पुट कर लीजिए, फर्स्ट या सेकंड के अंदर, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट में अगर हम पुट करें S - 3T + 3, क्लियर, T की वैल्यू 5 पुट कर देते हैं तो ये हो गया आपका S - 5 पुट किया तो कितना हो गया 15 प्लस में 3। ये देखिए 15 + 3 कितना बन जाएगा S - 12 = 0 है। क्लियर, S उधर जाएगा तो S की वैल्यू 12 आ जाएगी। इसका मतलब स्पीड है 12, टाइम है 5 घंटे। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है 12, 5 से मल्टीप्लाई किया, 60 किलोमीटर का आपका डिस्टेंस है, ऑप्शन ए। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको पसंद आई होगी। इससे पहले की 2 वीडियोस हो चुकी हैं एंड आप बाकी भी पूरी प्लेलिस्ट है ज़ीरो बुकलेट की, आप देख सकते हैं। 6 से 7 चैप्टर हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।